फ्रेंड, आज मैं लाया हूं अकाउंट्स की दुनिया का वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मतलब है इसका और इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा अकाउंट्स के अंदर, आज के लेक्चर के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इंकर्ड बट नॉट पेड। जो खर्चे मैं कर चुका हूं पर अभी तक मैंने उसको पे नहीं किया। मतलब जो खर्चे मैं कर चुका हूं पर मैंने पे नहीं किया, इसका मतलब समझा दो। चलो मतलब समझाता हूं। सपोज करो मैंने एक एम्प्लॉय रखा, भाई मैंने एक कंपनी चलाता हूं तो मैंने एक एम्प्लॉय रखा। अब एक एम्प्लॉय, सपोज करो ये मेरा ईयर है, मैंने सपोज करो 1 अप्रैल 2022 को एम्प्लॉय रखा, मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च 2023 को, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मेरा पूरे साल मैंने एक एम्प्लॉय यहां पे रखा, पूरे साल भाई साहब ने 12 महीने मेरे यहां पे दिल लगा के काम किया और उसकी साल की सैलरी कितनी है? 6 लाख रुपए। मैंने बोला कि भैया तेरी जो सैलरी रहेगी ना साल की काम करने की, मैं 6 लाख रुपए तेरे को रोकड़ा दूंगा। कितना दूंगा? 6 लाख रुपए दूंगा। यहां पे समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, पूरे साल की इसकी सैलरी कितनी? 6 लाख। सपोज करो मैंने इस साल उसको 6 लाख पूरे पे कर दिए, सर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका खर्चा तो 6 लाख हुआ, बट ऑब्वियस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख जाएगा, बिल्कुल पूरे साल उसने काम किया, आपने पे कर दिए 6 लाख रुपए, तो सिंपल सी बात है। बट सर एक बात बताओ, अगर आपने उसको इस साल सिर्फ 4 लाख रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिए, मैंने इस साल उसको 4 लाख रुपए दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे यार, पैसों की कमी थी, मैंने कहा यार काम कर, तेरे को पैसे बाद में दूंगा। बट भाई साहब ने तो मेरे यहाँ पे पूरे 12 महीने काम किया है, तो मेरा जो खर्चा है वो तो 6 लाख हो गया, नहीं हो गया? अरे भाई साहब उसने मेरे 12 महीने काम किया है तो लीगली मुझे उसको 6 लाख रुपए देने हैं, बिकॉज मेरे को उसने मेरे पे 12 महीने काम किया तो मैं उसको 6 लाख रुपए दूंगा ही दूंगा। मैंने भले ही पे किया है 4 लाख, उससे क्या, मेरा खर्चा तो 6 लाख हो गया ना। तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी जाएगा वो 6 लाख रुपए जाएगा। कितना रुपए जाएगा? 6 लाख रुपए जाएगा। सर क्यों जाएगा 6 लाख रुपए? क्योंकि मैंने इस साल का जो मेरा खर्चा है, मेरे एम्प्लॉय ने जो काम किया, 12 महीने काम किया, तो लीगली मुझे उसको 6 लाख देने हैं। तो सर आपने तो उसको 4 लाख पे किए। हाँ मैंने 4 लाख पे किए, बाकी के जो 2 लाख है वो मेरी बुक्स में जाएगा, लाइबिलिटी जाएगा। क्या जाएगा? मेरी बुक्स में लाइबिलिटी जाएगा कि भैया मुझे उसको पैसे पे करने हैं, 2 लाख रुपए पे करने हैं। सर कैसे? सुनो, मैंने उसको 6 लाख थे, मैंने उसको 4 लाख दिए, तो इस डेट पे मुझे उस एम्प्लॉय को कितने पे करने हैं? पूरे महीने 12 महीने काम किया, 4 लाख दे दिए, 2 लाख और बाकी है, तो खर्चा मेरा 6 लाख हुआ, पर मेरी लाइबिलिटी कितने की बनी? 2 लाख की, क्योंकि मैंने उसको 4 लाख रुपए तो कैश में पे किया, 2 लाख रुपए मैं उसको बाद में पे करूंगा, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई है। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो मेरे बैलेंस शीट में आते हैं, वो वाले खर्चे जो मेरे इंकर्ड हो चुके हैं, जो मेरा खर्चा हो चुका है पर मैंने अभी पे नहीं किया। अगर मैंने टेलीफोन यूज करता हूं 12 महीने का, तो मुझे 12 महीने का बिल पे करना पड़ेगा, नहीं पे करूंगा तो वो ओवरड्यू हो जाएगा, वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। क्लियर है? चलो अब उसके बाद देखो एक नई चीज हुई, मैंने अगले साल उसको 1.5 लाख रुपए पे कर दिए, अगले साल। अब एक बात बताओ, अगले साल जब मैंने 23 को मैंने अगले साल उसको 1.5 लाख पे कर दिए, तो अगले साल मेरी, सपोज करो उस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पे एक ही महीने काम किया, एक ही साल काम किया, तो एक बात बताओ, अगले साल तो उस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पे काम ही नहीं किया, अगले साल वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, मुझे यहां पे उसने सिर्फ 1 साल काम किया, तो अगले साल तो मेरा कोई सैलरी का खर्चा ही नहीं होगा अगले साल, तो अगले साल मेरा सैलरी खर्चा 0 होगा, क्योंकि मेरा कुछ एम्प्लॉय ने काम ही नहीं किया। बट मैंने अभी तक, मुझे उसको 4 लाख दिए थे, 2 लाख देने बाकी हैं, तो वो 2 लाख में से मैंने उसको 1.5 लाख रुपए इस साल दे दिए, तो इसका मतलब है 50,000 रुपए और बाकी है। तो यहां पे मेरा आउटस्टैंडिंग जो सैलरी आएगा, पहले 2 लाख था, मैं उसको 150 पे कर चुका हूं, तो 50,000 मुझे उसको और पे करने बाकी हैं। तो ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर? ये मैंने एग्जांपल, इट इज शोन एज अ लायबिलिटी एज द फर्म हैव टू पे इन द फ्यूचर, और एक्यूरल कंसेप्ट ही बोलता है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन इंकर्ड हो गया तो आपको वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, रिगार्डलेस आपने उसको पैसा कब दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे मैंने आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब भी
आपको बता दें, उसको ट्रीटमेंट बता दें। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो ना, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। तो यस, लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, मेरा यूं ही आप चैनल देखते रहो। accountfunda.com पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन सब लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा 11th का सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है, तो उसको देख लेना। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।